आइए मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के एंगल पी और एंगल एस समकोण है। इनकी भुजाओं का माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए पहले हम फिगर बना दें जैसा कि किताब में दिया हुआ है। उस फिगर को थोड़ा सा देख लेंगे। यह दोनों समकोण है। इसका नाम है P और S, Q और R। किताब में फिगर को मिला लेंगे। दिया हुआ है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका 25 सेंटीमीटर और इसका 20 सेंटीमीटर और यह 13 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का है इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। ठीक है। हाफ गुने, देखिए यहां पर 90 डिग्री का कोण है तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ऊंचाई हो गया, तो यह h हो जाएगा। 12 हाइट हो जाएगा गुने समांतर भुजा कौन कौन है 25 और 20। 20 प्लस 25 यह कैंसिल हो जाएगा। 6 गुने 45, 6 पचे 30, 6 चौका 24, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यह जरूर लिखिएगा, यह मानक है, स्टैंडर्ड यूनिट है, यूनिट को जरूर लिखिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB CD के समानांतर है। AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए पहले हम लोग फिगर बनाएं। क्या कर रहा है AB समानांतर CD, तो हम लोग AB के समानांतर CD को कर देते हैं। दोनों की लंबाई दी हुई है। AB जो है 30 सेंटीमीटर का है और CD
44 सेंटीमीटर का ए बी सी डी। फिगर बनाना वक्त से सीख ले। बी सी 15 सेंटीमीटर, और एडी 13 सेंटीमीटर। यह आकृति बन गई 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ज्ञात करना। समलंब चतुर्भुज के एरिया ज्ञात करने के लिए आपको लंब की जरूरत है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और लंब बनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं। एडी के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो जब समानांतर लेकर रेखा खींचेंगे तो यह समानांतर चतुर्भुज बनेगा। तो रचना क्या है? एडी के समानांतर, या इसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में एडी समानांतर बी ई खींचा, नाम दे दे ई। तथा बिंदु बी से इसी पर बी से इसी पर लंब डाला। यहां से लंब डाल देंगे एच, BC बराबर एच माना कि इसी को हम लोग कर लेते हैं आगे। BC बराबर एच, इसको ना लिख करके इसको लिख देते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको हीरोन फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको दूसरे फॉर्मूला से एच वाले फॉर्मूला से बराबर कर देंगे। तो आइए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BEC में S बराबर 13 + 14, जैसे कि यहाँ 30 सेंटीमीटर है तो यह भी 30 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तो यह कितना बच गया? 14 सेंटीमीटर। तो 13 + 14 + 15 बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र से है √S। S क्या है? 21 है। इसको ही निकालेंगे तो आएगा आपको 13 42 बटे 2 21 सेंटीमीटर। 21 -13 21 - 14 21 - 15। यह क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख दे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ गुने H गुने EC। आगे चले हम लोग इसको सॉल्व करें।
अंडर रूट 21 गुने 21 में से 13 घटेगा 8 गुने 7 गुने 6। इसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइज कर दें इसको, तो 7 गुने 3 21 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, बराबर हो गया हाफ h गुने 14। यह 14 सेंटीमीटर है, कट जाएगा 7। इसको बाहर निकाल देंगे, एक 7 छूट गया, इसको डाल देते हैं अंत में। यह 7 चाहिए आपको, 7 8 के बाद 7, यहां पर 7 छूट गया, यह 7 कर देते हैं, यह 2 कर देते हैं, तो 7 जोड़ा है, तो एक बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के चलते, 3 और 2 गुने 2 बराबर 7h, और h बराबर 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2/7 कैंसिल हो गया, 12 सेंटीमीटर। हमने h का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला पर ले जाएंगे। अब समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। हाफ गुने ऊंचाई अभी हम लोग निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, 12 गुने समांतर भुजाओं का योग 44 प्लस 30, यही 2 समांतर भुजा है, कट गया 6 गुने 74, 6 चौका 24 और 7 42 2 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 57 सेंटीमीटर है तथा अन्य 2 भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए पहले फिगर बनाएं। दो भुजाएं समानांतर होती है, ध्यान देंगे हम लोग, नाम दे देते हैं A B C और D।
बावन सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, यह 52 सेंटीमीटर है और 27 सेंटीमीटर। दो अन्य भुजाएं 25 सेंटीमीटर, एक को 30 सेंटीमीटर मान ले और इसको 25 सेंटीमीटर मान ले। तो हम इसके पैरेलल या इसके पैरेलल एक, जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में बनाया है, एक लाइन खींच देंगे। तो यहां से यहां 27 सेंटीमीटर यह पैरेललोग्राम हो गया, यह 27 सेंटीमीटर। तो 52 में से 27 घटा देंगे, यह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? 52 माइनस 27, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। यह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग h निकाल लेंगे और समलंब चतुर्भुज के परिभाषा से याद कर लेंगे, ठीक है। इसी ढंग से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में भी बनाया था। तो आइए इसका हम लोग ये करें। रचना AD के समांतर BE खींचा, E यह बिंदु हो गई, खींचा तथा BF लंब CE खींचा। माना कि BF बराबर H सेंटीमीटर। क्योंकि सब भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है तो वह भी सेंटीमीटर में, ठीक है। इतना तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक। पहले के हिसाब की तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। त्रिभुज BCF में, ठीक है, BCF में S बराबर 25 प्लस 25 प्लस 30 बटा 2, 50 30 80 बटा 2 40 सेंटीमीटर। इसका मान निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से 40 माइनस 25, 40 माइनस 25, 40 माइनस 30, चालीस गुने 15 गुने 15 गुने 10, यह कितना हो गया H। तो यहां निकाल देंगे हम लोग हाफ H इंटू BC। BC कितना आया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, BC EC 25 सेंटीमीटर। और आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 25H
बाई 2 बराबर, यदि क्या 15 15, 40 का वर्गमूल तो 400 हो जाएगा 20, 20 गुने 15, 40 गुना 10 400, 400 का वर्गमूल 20 हुआ और 15 गुना 15 का 15 हुआ। और h बराबर 20 गुने 15 गुने 25 2 बटा 25, 5 3 15, 50 25 और 5 3 15, 5 चौका 20, कितना हुआ 4 3 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। या हमने क्या निकाल दिया, h निकाल दिया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 52 जोड़ 27, 12 गुने 7 2 9 बरनवा 78 से 8 हाथ में बच गया 10, 12 25 60 बरछक 72 बरसते 84 10 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थोड़ी सी लंबी लंबी क्वेश्चन है, तो आज क्वेश्चन 3 तक, अभी इसके बाद के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।